और अब शुरू करते हैं न्यूज 100। आतंकी लड़ाई में भारत के साथ है रशिया। राष्ट्रपति पुतिन ने कहा, आतंकवाद कहीं भी हो नहीं किया जाएगा स्वीकार। पाकिस्तान के साथ मजबूत सैन्य संबंध से रशिया का इनकार। पीएम मोदी के दौरे पर रशिया के राष्ट्रपति पुतिन का बयान। भारत के मुद्दों को सम्मान के साथ देखता है रशिया। राष्ट्रपति पुतिन ने कहा, भारतीयों को लेकर रशिया में सम्मान है। सेंट पीटर्सबर्ग में पीएम मोदी और रशियन प्रेसिडेंट पुतिन के बीच बातचीत। सालाना शिखर सम्मेलन में चर्चा। रशिया के साथ न्यूक्लियर पावर प्लांट के करार पर सबकी नजर। पीएम मोदी के दौरे पर हो सकते हैं कई अहम समझौते। पीएम मोदी ने दूसरे विश्व युद्ध के शहीदों को दी श्रद्धांजलि। सेंट पीटर्सबर्ग में किया याद। कुलभूषण जाधव को फिलहाल फांसी नहीं देगा पाकिस्तान। कहा, दया याचिकाओं के सभी विकल्पों पर विचार के बाद दी जाएगी कुलभूषण को फांसी। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कुलभूषण की सजा पर लगाई रोक। पाकिस्तान सेना के कोर्ट ने सुनाई थी फांसी की सजा। आईसीजे में जाधव केस की सुनवाई को लेकर टेंशन में पाकिस्तान। नवाज शरीफ ने की आर्मी चीफ से मुलाकात। 8 जून को होगी सुनवाई। एलओसी पर पाकिस्तानी सीजफायर उल्लंघन का भारतीय सेना ने दिया मुंहतोड़ जवाब। भीमबेर और बट्टल सेक्टर में जवाबी कार्रवाई। 5 पाकिस्तानी सैनिक ढेर हुए। सेना की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के 6 सैनिक घायल। सीजफायर तोड़ने पर दिया जवाब। भारत की जवाबी कार्रवाई से पाकिस्तान बौखलाया। पाकिस्तान ने भारतीय उच्चायुक्त जेपी सिंह को तलब किया। पाकिस्तान ने नौशेरा और कृष्ण घाटी सेक्टर में एलओसी पर स्थित चौकियों पर फायरिंग की। गोले और मोर्टार दागे। पाकिस्तान की फायरिंग में एक जवान शहीद। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का था जवान। 2 दिन के कश्मीर दौरे पर है आर्मी चीफ बिपिन रावत। कश्मीर में सेना के 7 टॉप कमांडर्स के साथ मीटिंग की। आर्मी चीफ ने बैठक में बनाई अहम रणनीति। लॉजिस्टिक इंप्रूवमेंट, सेना को जुटाने और सुरक्षा की समीक्षा की। जम्मू कश्मीर पुलिस ने सोपोर में की बड़ी कार्रवाई। देर तक चली एनकाउंटर और उसके बाद 2 आतंकियों को मार गिराया। सोपोर में देर रात 3 बजे शुरू हुआ एनकाउंटर। कल पुलिस घाट पार्टी पर ग्रेनेड से किया था हमला। एक घर में छिपे थे आतंकी। सोपोर में मारे गए आतंकियों से मिले हथियार, AK-47 और गोला बारूद बरामद। साउथ कश्मीर में मोहम्मद शोएब नाम का आतंकी गिरफ्तार। हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़ा है ये आतंकी। एक पिस्टल और 8 राउंड गोलियां भी बरामद हुई। रक्षा मंत्री अरुण जेटली का दावा, कश्मीर में सामान्य है हालात। सेना के सख्त रवैये से आतंकियों के हौसले पस्त। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद सीमा पार से घुसपैठ में कमी आई है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, और ज्यादा सजग रहने की जरूरत है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने श्रीनगर से लापता तुफैल मीर को गिरफ्तार किया। घर से भागकर आतंकी बन गया था। कश्मीर के पत्थरबाजों को अनंतनाग के सुहेल कासिम मीर का जवाब। यूपीएससी में हासिल की 125वीं रैंक। पिता पुलिस कांस्टेबल, बेटा बना आईएएस ऑफिसर। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा, विनिवेश को लेकर नीति आयोग ने दिया है विमानन मंत्रालय को सुझाव। एविएशन सचिव बोले, 3 महीने में तैयार होगा फाइनल प्लान। 1 जुलाई से जीएसटी लागू होने पर फिर गहराई आशंका। वित्त मंत्री अरुण जेटली बोले, सर्वसम्मति से लेंगे सारे फैसले। पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री जता चुके हैं आशंका। मोदी सरकार के 3 साल पूरे होने पर बोले वित्त मंत्री, कहा, दुनिया में भारतीय अर्थव्यवस्था की साख मजबूत हुई है। अब सरकार कठिन फैसले लेती है। कांग्रेस ने वित्त मंत्री अरुण जेटली के दावों पर उठाए सवाल। पी चिदम्बरम बोले, अर्थव्यवस्था गिरी। जीडीपी, विकास दर और रोजगार सभी मायनों में मोदी सरकार फेल हुई। दिल्ली समेत 10 शहरों में सीबीआई की रेड। फर्जी दस्तावेजों के सहारे करोड़ों रुपए के लोन लेने के मामले में छापेमारी। केजरीवाल के मंत्री सत्येंद्र जैन से सीबीआई की पूछताछ। मनी लॉन्ड्रिंग केस में 7 घंटे से सवाल जवाब चल रहे हैं। पीडब्ल्यूडी घोटाले में विसल ब्लोअर राहुल शर्मा पर जानलेवा हमला। अरविंद केजरीवाल के साड़ू सुरेंद्र बंसल का नाम है घोटाले के आरोपियों में शामिल। राहुल शर्मा पर हुए हमले पर बोले कपिल मिश्रा, कहा, एक ही दिन में हम दोनों पर हुआ हमला। सुरेंद्र बंसल की मौत भी संदिग्ध है, मामले की जांच हो। 3 जून को फिर नए खुलासे करेंगे कपिल मिश्रा। कहा, दवाई खरीदने में 300 करोड़ का घोटाला हुआ। जनता के सामने रखूंगा सबूत। पीएम मोदी ने 5 जून को बुलाई सभी मंत्रालयों के सचिवों की बैठक। विकास कार्यों पर रिपोर्ट मांगी। आईएनएस राणा पर नौसेना के नाविक का मिला संदिग्ध हालत में शव। शरीर पर गोलियों के निशान। पुलिस कर रही है जांच। केरल के कन्नूर में सरेआम गो हत्या के मामले में 8 आरोपी गिरफ्तार। आरोपियों में कांग्रेस का निलंबित कार्यकर्ता रिजिल मुकुटी भी शामिल है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान। कहा, मैं ही हूं बीजेपी का यूपी प्रदेश अध्यक्ष। पार्टी को नहीं है किसी अन्य विकल्प की तलाश। इटावा में समाजवादी पार्टी नेता रामगोपाल यादव का ऐलान। यूपी में योगी सरकार सुधारे कानून व्यवस्था, नहीं तो 6 महीने में एसपी शुरू करेगी जेल भरो आंदोलन। बलिया में यूपी कैबिनेट मंत्री श्रीकांत शर्मा का महिला जिला चिकित्सालय में औचक निरीक्षण। पुलिस बैरक में सिपाहियों के लिए बन रहे खाने का भी रियलिटी चेक किया। यूपी के हरदोई में मंत्री सत्यदेव पचौरी की एक कार्यक्रम के दौरान बिगड़ी तबीयत। भाषण के दौरान गिरते गिरते बचे, लोगों ने दौड़कर गिरने से बचाया।
बियर बार के उद्घाटन को लेकर यूपी की मंत्री स्वाति सिंह ने दी सीएम योगी को सफाई। पिछले महीने वायरल हुई थी तस्वीरें। इलाहाबाद में पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम को मिली बड़ी कामयाबी। करीब 60 लाख रुपए की पुरानी करेंसी मिली। 4 लोग गिरफ्तार हुए। फर्रुखाबाद में स्थानीय नेता मुकेश कटियार की शादी में करोड़ों का खर्च। हेलीकॉप्टर पर आए दूल्हे मियां। लोगों में मची हेलीकॉप्टर की तस्वीरें खींचने की होड़। आगरा में गरीब परिवार के पास बिजली विभाग ने भेजा 3 लाख से ज्यादा का बिल। पिछले 25 साल से घर में नहीं है बिजली का कनेक्शन। आगरा में गरीब मां ने लगाया बेटी की स्कूल फीस भरने के लिए सोशल मीडिया पर गुहार। पैसों के बदले किडनी बेचने की पेशकश की। यूपी के हाथरस में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का बुरा हाल। गंदगी के अंबार के बीच कबाड़ खाने जैसे हालात हैं। कभी कभी ही पहुंचते हैं डॉक्टर्स। कानपुर में कर्ज में डूबे किसान ने पेड़ से लटक कर की खुदकुशी। सहकारी बैंक से लिया था 80,000 का कर्ज। यूपी के बदायूं में फसल की सुरक्षा के लिए खेत पर सो रहे किसान की हत्या। बदमाशों ने गोली मारकर हत्या की। पुलिस ने आपसी रंजिश का मामला बताया। हाथरस में यमुना एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक हादसा। रोड वेज की बस ने कार को मारी टक्कर। दुर्घटना में 6 लोगों की मौत हुई। बनाकर किया गैंगरेप। फटमैन और अन्य 2 कर्मचारियों पर महिला को बंधक बनाकर गैंगरेप करने का आरोप। 1 आरोपी गिरफ्तार, 2 अभी भी फरार। अब अपराधियों को पकड़ने के लिए और हाईटेक हुई हरियाणा पुलिस। अपराधियों के लिए तैयार हुआ आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क। ऑनलाइन रिकॉर्ड देखना होगा आसान। पंजाब के फजिल्का में सरकारी स्कूल बना मिसाल। सीबीएसई की 10वीं बोर्ड की परीक्षा में स्कूल के 98% बच्चे हुए पास। पंजाब के होशियारपुर में स्कूल बना छात्रों और अभिभावकों के लिए मजाक। हर हफ्ते बदल जाता है स्कूल में टीचर। जिला शिक्षा अधिकारी से शिकायत पर भी असर नहीं। पंजाब के बटाला में पंजाब पुलिस ने बीएसएफ और रिजर्व बटालियन के साथ मिलकर निकाला फ्लैग मार्च। ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी के चलते पंजाब में बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था। सऊदी अरब में महीनों से फंसे सुखवंत कौर पहुंची अपने घर जलंधर। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को कहा शुक्रिया। मुंबई के सायन इलाके में लोगों का विरोध प्रदर्शन। बीएमसी के डिमोलिशन ड्राइव के खिलाफ विरोध। महाराष्ट्र के ठाणे में 59 जिंदा बम किए गए डिफ्यूज। एनएसजी और ठाणे पुलिस ने मिलकर किया इन्हें डिफ्यूज। 2 साल पहले कबाड़ी को मिले थे ये बम। महाराष्ट्र के अहमदनगर में कर्ज माफी की मांग पर दूध किसानों का विरोध प्रदर्शन। सड़क पर हजारों लीटर दूध बहाकर जताया विरोध। एमपी के उज्जैन में भी किसानों का विरोध प्रदर्शन। मंडी में सब्जी के कम दाम मिलने पर सड़कों पर फेंके आलू और प्याज। खंडवा में प्लास्टिक डिस्पोजल फैक्ट्री में लगी भीषण आग। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। एमपी के केंद्रीय कौशल विकास विभाग मंत्री राजीव प्रताप रूडी ने 35 आईटीआईज की मान्यता खत्म की। क्वालिटी के मापदंड पर खरे नहीं उतरे ये इंस्टीट्यूट। बिहार में इंटरमीडिएट में खराब रिजल्ट पर गरमाई सियासत। जनाधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव ने किया आंदोलन करने का ऐलान। 5 से 9 जून तक कॉलेजों को कराएंगे बंद। हिमाचल के कुल्लू में ताजा बर्फबारी। बर्फ से ढका रोहतांग पास घूमने आए पर्यटक खुश हुए। बिहार के राज्यपाल रामनाथ कोविंद से मिले सीएम नीतीश कुमार। 12वीं के नतीजों पर दोनों के बीच हुई बातचीत। सीएम नीतीश कुमार के साथ शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी भी बैठक में मौजूद थे। मीडिया द्वारा टॉपर्स के मुद्दे पर पूछे गए सवाल पर भड़के शिक्षा मंत्री। पटना में इंटरमीडिएट काउंसिल के पास आज फिर लगा छात्रों का जमावड़ा। रिजल्ट में खामियों के खिलाफ प्रदर्शन किया। बिहार के मुजफ्फरपुर में इंसानियत हुई शर्मसार। इलाज के अभाव में महिला की मौत। शव को नहीं मिली गाड़ी। कूड़े की गाड़ी में घसीट कर ले जाया गया पोस्टमार्टम हाउस। बिहार के बगहा में बेकाबू रफ्तार ने ली 4 लोगों की जान। पेड़ से टकराई बुलेरो। 2 अन्य लोग जख्मी हुए। बिहार के हाजीपुर में शराबबंदी की खुली पोल। नाले में तैरने की जिद पर अड़ा नशे में चूर नाबालिग। लोगों ने खूंटे से बांधकर बचाई जान। बिहार के सुपौल में पति ने बेटा नहीं होने पर पत्नी को छोड़ा। आरोपी पति से है पत्नी की 2 बेटियां। पीड़िता ने लगाई इंसाफ की गुहार। बोकारो में नक्सलियों ने लगाए पोस्टर और बैनर। पुलिस और मुखबिरों को दी चेतावनी। दहशत में स्थानीय लोग। झारखंड के गुमला में वांटेड नक्सली ने किया पुलिस के सामने सरेंडर। करीब 11 मामलों में थी तलाश। बाड़मेर में तस्करों ने बर्बरता की हदें पार की। युवक को उल्टा लटकाकर डंडों से पीटा। करंट के झटके लगाए। मुखबिरी का शक होने पर की पिटाई। राजस्थान के नौगार में 2 कारों की भिड़ंत हुई। हादसे में कार में सवार करीब 7 लोग घायल हुए। राजस्थान के डूंगरपुर में सनातन धर्म हिंदू समाज ने बुलाया बंद। केरल में कांग्रेस के निलंबित कार्यकर्ताओं द्वारा की गई गोहत्या के विरोध में बंद। बेगूसराय में अपराधियों का बेखौफ तांडव। सीपीएम नेता रामसागर पासवान की गोली मारकर हत्या। आक्रोशित लोगों ने सड़क पर जाम लगाया। झारखंड के देवघर में एसबीआई की ब्रांच में हथियारबंद लुटेरों की डकैती। 16,80,000 रुपए लूट कर ले गए।
बिहार के हाजीपुर में किराना दुकान में घुसकर दुकानदार को अपराधियों ने मारी गोली, इलाज के लिए ले जाने के दौरान मौत, नाराज परिजनों ने की डॉक्टर की पिटाई। गोपालगंज में बाइक सवार अपराधियों ने पुजारी की लूट के बाद चाकू मारकर हत्या की, मृतक की बाइक, सोने की चेन, अंगूठी और नगद ले गए। छत्तीसगढ़ के बस्तर में एक शख्स की गांव वालों ने पीट कर हत्या की, पीड़ित मृतक पर टोना टोटका और जादू टोना करने का संदेह, मामले में 26 आरोपी गिरफ्तार। राजस्थान के सूरजगढ़ में एक नवविवाहिता ने जहर खाकर की आत्महत्या, पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम किया, जांच जारी। भीलवाड़ा से मदर मिल्क बैंक ने अजमेर में 600 यूनिट मदर मिल्क भेजकर बचाई कई मासूमों की जान, ग्रीन कॉरिडोर बनाकर अजमेर मेडिकल कॉलेज भेजा गया दूध। बाजार में सीमित दायरे में कारोबार, इंट्राडे में निफ्टी 9600 के नीचे लुढ़का, सेंसेक्स 8 और निफ्टी 5 अंक गिरकर बंद। सोने और चांदी में गिरावट बढ़ी, एमसीएक्स पर सोना 150 रुपए तक टूटा, चांदी में 450 रुपए तक की गिरावट। बैंकों की एनपीए सबसे बड़ी चिंता, वित्त मंत्री ने कहा एनपीए कम करने पर काम जारी, असेट क्वालिटी में सुधार की उम्मीद। रिलायंस कम्युनिकेशंस पर मंडरा रहे हैं डिफॉल्ट होने के खतरा, चेयरमैन अनिल अंबानी कल देंगे सफाई। फिच ने भी डाउनग्रेड की कंपनी की रेटिंग। कर्ज से दबी टेलीकॉम कंपनियों को मिल सकता है सरकार से राहत पैकेज, सरकार ने 12 और 13 जून को बुलाई टेलीकॉम कंपनियों की बैठक। एफएमसीजी उत्पादों पर बड़े बड़े शब्दों में लिखनी होगी मैन्युफैक्चरिंग, प्राइसिंग और एक्सपायरी डेट्स, नई पैकेजिंग नियमों में मंजूरी मिली। डिस्काउंट के नाम पर बंद होगी धोखाधड़ी, ई कॉमर्स कंपनियों के लिए आएंगे गाइडलाइंस, कीमतें बढ़ाकर डिस्काउंट देने का आरोप। टीम इंडिया के कोच के लिए टॉम मूडी, वीरेंद्र सहवाग, लालचंद राजपूत और अनिल कुंबले ने आवेदन दिया, सूत्रों के हवाले से खबर। बीसीसीआई की एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी से रामचंद्र गुहा का इस्तीफा, सुप्रीम कोर्ट से कार्यभार मुक्त करने की मंजूरी मांगी, इस्तीफे को निजी वजह बताया। रामचंद्र गुहा के इस्तीफे पर एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी ने हैरानी जताई, एक सदस्य ने कहा गुहा ने इस्तीफे को लेकर कभी चर्चा नहीं की। कोहली और कुंबले के बीच चल रहे विवाद की खबरों से खुश नहीं है रामचंद्र गुहा, इस्तीफे की वजह हो सकती है। 2019 का वर्ल्ड कप खेलेंगे एमएस धोनी, पुणे के कोच स्टीवन फ्लेमिंग ने की भविष्यवाणी।